नदियाँ कभी सरहदें नहीं मानती, लेकिन जब इंसान पानी की बूंद बूंद को मापने लगता है तो वही जीवन देने वाली नदियाँ कूटनीति और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली गंगा नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, अर्थव्यवस्था और आजीविका का आधार है। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है। आज इस संधि का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल जो है सिर्फ दो देशों के बीच का कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत की आंतरिक राजनीति, खासकर कि पश्चिम बंगाल और बिहार और बांग्लादेश में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन के कारण एक जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह बन गया है। आज इस आगे वीडियो में इसी का पूरा मुद्दा समझेंगे। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भारत के 5 राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक धारा जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती है उसे हुगली कहते हैं, और मुख्य धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा कहा जाता है। विवाद की असली शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में हुई थी। उस समय कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, वहां का बंदरगाह भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। लेकिन हुगली नदी में भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण पानी का स्तर कम हो रहा था, जिससे बड़े मालवाहक जहाज़ों का बंदरगाह तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। बंदरगाह को बचाने के लिए भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि गंगा के पानी का एक बड़ा हिस्सा हुगली नदी में मोड़ दिया जाए ताकि गाद बहकर समुद्र में चली जाए। इसी उद्देश्य से भारत ने 1961 में मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज का निर्माण शुरू किया, जो 1975 में बनकर तैयार हुआ। 2240 मीटर लंबे और 109 गेट वाले इस बैराज का काम था मुख्य गंगा नदी यानी पद्मा से 40,000 क्यूसेक पानी को एक 38 किलोमीटर लंबी फीडर नदी के जरिए हुगली नदी में मोड़ना। 21 अप्रैल 1975 को जब फरक्का बैराज चालू हुआ तो उस समय बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने भारत को कुछ समय के लिए ट्रायल रन की अनुमति दी थी। लेकिन अगस्त 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य शासन आ गया और भारत बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए। बांग्लादेश लोअर रिपेरियन स्टेट यानी बहाव के निचले हिस्से वाला देश की जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फरक्का बैराज के कारण सूखे के मौसम में, जो 1 जनवरी से 31 मई तक का होता है, उसमें उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था। बांग्लादेश के दावों और आंकड़ों के अनुसार पद्मा नदी में पानी कम होने से बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से जैसे खुलना और राजशाही में भयंकर सूखा पड़ने लगा था। समुद्र का खारा पानी नदी में ऊपर की ओर आने लगा, जिससे उपजाऊ जमीन बंजर होने लगी और सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा। मछली पालन और सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश 1976 में संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया था। इसके बाद 1977, 1982 और 1985 में दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कुछ अल्पकालिक समझौते हुए, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकला। 1988 से लेकर 1996 तक दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का कोई कानूनी समझौता नहीं था, जिससे तनाव अपने चरम पर था। दशकों के तनाव के बाद 1996 में भारत में एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार और बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता में आई। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने एक मध्यस्थ के रूप में सबसे अहम और सकारात्मक भूमिका निभाई। 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 30 साल की गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि का मुख्य फोकस सिर्फ 1 जनवरी से 31 मई यानी 150 दिन के बीच लीन सीजन में पानी के बंटवारे पर था। संधि के अनुच्छेद 2 के तहत पानी का बंटवारा 10-10 दिनों के 15 चक्रों में तय किया गया। ये फॉर्मूला 1949 से 1988 के बीच फरक्का पर पानी के औसत बहाव के डेटा पर आधारित था। इसके नियम इस प्रकार तय किए गए। पहला, अगर फरक्का पर पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो भारत और बांग्लादेश दोनों को 50-50% पानी मिलेगा।
दूसरा, अगर पानी 70 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को फिक्स 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बचा हुआ पानी भारत की जो हुगली नदी है उसको मिलेगा। तीसरा कि अगर पानी 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा है तो भारत को अपनी ज़रूरत का 40,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बाकी बचा हुआ सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया कि 11 मार्च से 10 मई के सबसे सूखे समय के दौरान भारत और बांग्लादेश को बारी बारी से 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी जाएगी। ये संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। 22 जून 2024 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने एक साझा प्रेस वार्ता में घोषणा की कि 1996 की संधि के रिन्यूअल के लिए दोनों देशों की एक संयुक्त तकनीकी समिति बातचीत शुरू हो चुकी है या शुरू करेंगे। इसी घोषणा के बाद से कूटनीतिक और राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। इस बार विवाद सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं बल्कि भारत के अंदर के केंद्र जो है सरकार बनाम राज्य सरकारों के बीच, जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच था। वहां पर एक बड़ा मोर्चा खुल गया था क्योंकि उस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। 22 जून की घोषणा के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बातचीत में राज्य सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ममता बनर्जी ने अपनी बात इन पॉइंट्स में रखी। पहली कि पानी की भारी कमी। उनका कहना था कि पिछले 30 सालों में गंगा में पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। अगर पहले की तरह ही बांग्लादेश को पानी दिया गया तो कोलकाता बंदरगाह पूरी तरह से सूख जाएगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि फरक्का का पानी बंगाल के कई जिलों में पीने और कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। पानी कम होने से राज्य में हाहाकार मच सकता है। तीसरा, उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी का ये दावा था कि फरक्का बैराज के कारण मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में भारी भू कटाव हो रहा है। हजारों लोगों के घर और खेत नदी में समा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके मुआवजे या रोकथाम के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार पिछले कई सालों तक, खासकर कि 2016 के बाद से फरक्का बैराज का विरोध कर रहे थे। बिहार का तर्क था कि फरक्का बैराज के निर्माण के कारण गंगा के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई है। इसके कारण बैराज के पीछे भारी मात्रा में गाद जमा हो गई है, जिसका बैक वाटर इफेक्ट बिहार तक पहुंचता है। हर साल मानसून के दौरान इस गाद की वजह से गंगा का पानी बिहार के शहरों और गांवों में फैल जाता है, जिससे पटना, भागलपुर और बक्सर जैसे इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। उस वक्त की बिहार सरकार की मांग थी कि नई संधि में फरक्का बैराज के कारण बिहार को होने वाले नुकसान पर भी चर्चा होनी चाहिए। कुछ मौकों पर तो नीतीश कुमार ने फरक्का बैराज को पूरी तरह से हटाने का सुझाव भी दिया था। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ। 15 साल से सत्ता में रही शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। इस नई सरकार और वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी का रुख भारत के प्रति आक्रामक है, जैसे कि ऐतिहासिक अविश्वास। बांग्लादेशी विशेषज्ञों का मानना है कि 1996 की संधि वास्तव में भारत के पक्ष में थी। उनका दावा है कि जलवायु परिवर्तन और भारत द्वारा गंगा के ऊपरी हिस्सों जैसे यूपी और उत्तराखंड में बांध बनाए जाने के कारण फरक्का तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। कई बार सूखे के मौसम में बांग्लादेश को अपने गारंटी शुदा 35,000 क्यूसेक से काफी कम जो है वो पानी मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने बताया पद्मा बैराज का प्रस्ताव। बांग्लादेश लंबे समय से फरक्का के असर को कम करने के लिए अपनी तरफ पद्मा बैराज बनाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए वे चीन या अन्य देशों से फंड जुटाने की भी कोशिश कर सकता है। तीसरा, उन्होंने बताया कि वर्तमान बांग्लादेशी सरकार किसी भी नई संधि में पानी की सख्त गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता वाले क्लॉज की मांग कर सकती है। साथ ही वे तीस्ता नदी जल विवाद को भी गंगा जल संधि की बातचीत के साथ जोड़ने का दबाव बना रहे हैं। अब बिहार और बंगाल दोनों में ही बीजेपी की सरकार है। जो दोनों राज्य पहले इस बात के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर ही दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए देखना होगा कि ये किस प्रकार का समझौता होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।